स्वसंवेदन के इस सुखद सत्र में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। स्वसंवेदन के अभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने शरीर का संवेदन कीजिए। आप सुख स्वभावी हैं, इसलिए आपके शरीर में सुख दुख रूप संवेदना होती है। उसका अनुभव करना ही आपका दिव्य स्वभाव है। आपको अपने शरीर में ही बने रहना है, कहीं जाना नहीं है। सुख आपके भीतर ही है, सुख के लिए कहीं नहीं जाना है। जैसे मिश्री को मिठास के लिए कहीं नहीं जाना है, ऐसे सुख के लिए हमें कहीं नहीं जाना है। अपने में बने रहिए। आपको अपने उत्तम सुख का भोग होगा। उद्गल ही क्रिया करता है। आप स्वभाव से निष्क्रिय हैं, केवल निष्क्रिय रहकर अपने सुख को भोगने के स्वभाव वाले हैं। परमात्मा निष्क्रिय रहते हैं और अपने उत्तम सुख को भोगते हैं। वही हमारा स्वभाव है। जहाँ हम अपने सुख को भोगते हैं, वहाँ बाह्य जगत से विभक्त रहते हैं, बाह्य जगत से विमुख रहते हैं। बाहर में पुद्गल ही ज्ञात होता है। वह पुद्गल सुख स्वभावी नहीं होने से हमको उससे कुछ प्रयोजन नहीं है। हम स्वयं ही सुख मूर्ति हैं, इसलिए पुद्गल के आलम्बन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। पुद्गल में तो रंच मात्र भी सुख नहीं है। सिर से पैरों तक इतना ही आपका सीमित विस्तार है। इस विस्तार में सुख से रहिए, अनंत काल सुख से रहिए। वही हमारी परमात्मा दशा भी है। अपना संवेदन करते रहें, क्योंकि सुख शरीर में ही होता है, शरीर के बाहर बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि हम सुखार्थी हैं, इसलिए शरीर के बाहर नहीं होना है। अपने में ही सुख व्यक्त होकर मिलना है। जब अपने में ही रहते हैं तो सुख व्यक्त होकर अनुभव में आता है। धैर्य के साथ अपने में बने रहिए। बाहर जानने पर नियंत्रण लगाइए। इंद्रियों का निग्रह कीजिए। मन को भी वश में कीजिए, कुछ विचार नहीं करना है। मौन रहिए और काया से हिलना डुलना अच्छा नहीं है। निष्कंप रहिए पर्वत की तरह।
प्रतिमा की तरह। अपना ही स्मरण करिए, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का। यह स्मरण ही हमें सुख का संवेदन कराता है, अपने ही सुख स्वभावी शरीर से युक्त रखता है। अंतर में ही विहार करना है, बाहर विहार नहीं करना है। मूर्त बंधा है और विहार से नाना जीवों की हिंसा होती है। विहार नहीं करना है और हिलना डुलना भी नहीं है। यत्न पूर्वक श्वास भी नहीं लेना है। श्वास अपने आप ही आती जाती है, और जब अपना अनुभव करते हुए रहते हैं तो अल्पकाल में इस श्वासोच्छ्वास में भी मिट जाना है, पूर्ण परमात्म दशा में व्यक्त होना है। मूर्त ने अपने बंधन को छोड़ देना है, हमसे पृथक हो जाना है, और हमने अपने स्थान पर ही बने रहना है। वही परमात्म दशा है। अपना ही संवेदन करने के लिए अपने किसी भाग पर आइए, अपने में ही विचरण करिए। क्योंकि अभी कर्म का संबंध है, इसलिए अपने एक भाग पर हम स्थिर नहीं हो पाते, सहज ही विचरण होता है, और यह कोई दोष नहीं। इससे हम बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त ही होते हैं, बंधते नहीं हैं। ललाट के भाग पर आइए। कुछ विकल्प नहीं करना है। सुख के अनुभव में विकल्प उत्पन्न ही नहीं होते, तो अपने समक्ष रहकर सुख का अनुभव करते रहिए। सिर का भाग। जब हम अपने में ही अनुरक्त होते हैं तो कर्म पृथक होने लगता है, सुख व्यक्त होने लगता है, इसलिए इसको मोक्ष मार्ग संज्ञा है। दोनों गुणों के मध्य भाग पर आइए। अपने सुझाव से ही अपने सन्मुख हूँ या अन्य के सुझाव से अपने सन्मुख हूँ, होना अपने सन्मुख है। अपने ही शरीर में रहना है, आत्म प्रेरणा से या किसी के निर्देश से।
तो फिर सर्व क्रिया रुकती है, इंद्रिय ज्ञान रुकता है। वही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। बायां नेत्र सिर से पैरों तक इतना ही हमारे रहने का स्थल है, इसी सीमा में रहना है, इस सीमा का अतिक्रमण नहीं करना है। कोई आवश्यकता भी नहीं है। अतिक्रमण करने से सुख नहीं मिलकर दुख ही मिलता है। दायां नेत्र अपने में रहकर स्थिर हो जाना है। सर्व चंचलता का निरोध हो तो कर्म का विलय हो जाता है, हम बंधन मुक्त हो जाते हैं, पुद्गल पृथक हो जाता है, हम अपने में बने रहते हैं, सर्व क्रिया का अभाव होता है, इंद्रिय ज्ञान का अभाव होता है, केवल सुख ही अनुभव में आता है। जो सुख अपूर्व है, अनुपम है, उत्तम है, अविनाशी है, स्वाधीन है, बायां कान अपने में अपनी प्रभाव न करिए, पर के अधीन नहीं होना है, पर को विषय नहीं बनाना है, पर को विषय बनाने से ही पराधीनता होती है। जिस पदार्थ को जानना ही नहीं है, उसके पराधीन हम नहीं होते हैं। अन्य जीव हमारे उपयोग के विषय नहीं बनते तो हम उनसे बनते भी नहीं है। अन्य अमूर्त द्रव्य धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश काल हमारे उपयोग के विषय नहीं बनते, इसलिए हम उनसे बनते नहीं हैं। बंधन रहित होना इष्ट है तो उपयोग रहित होना है, तभी हम अपने उत्तम सुख को पा सकते हैं। सुख के अनुभव के लिए उपयोग की किंचित भी आवश्यकता नहीं। उपयोग हमको पर से ही जोड़ता है, पर से बांधता है, नाना दुखों को उत्पन्न करता है। संसारी जीव ही उपयोग लक्षण वाले हैं, इसीलिए वे संसार में रुदते हैं। परमात्मा उपयोग रहित हो गए हैं, केवल सुख का अनुभव करते हैं। नासिका चूंकि अभी हम अपने अल्प बात का ही संवेदन कर पाते हैं, तो उस अल्प बात को भी कुछ नाम दिया जाता है। उस अल्प स्थान को ही हम अंग उपांग
रूप से कहते हैं। हड्डियों के जोड़ों का बंधन होने से हम अपने कुछ भागों का संचालन भी कर पाते हैं, पर तभी तक जब तक हड्डियों का बंधन है। मूर्त का बंधन मिट जाने के बाद फिर अंगों का संचालन नहीं होता है। होठों पर आइए। सुख संवेदन में सब जिज्ञासाएं अस्त हो जाती है। कुछ जानने की इच्छा नहीं रहती है। कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रश्न तभी तक है जब तक हम अपना संवेदन नहीं करते। अपना अनुभव करके मोक्ष मार्ग के संबंध में निशंक हो जाना है, प्रश्न रहित हो जाना है। कुछ भी शंका नहीं रहे। जगत के सन्मुख नहीं होना है। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, विरल जीव ही अंतर में स्थित होते हैं। जब बहिर्मुख हो तो स्थिरता नहीं हो सकती है। चित्त भी अस्थिर होता है और काया भी अस्थिर होती है, तो मौन भी नहीं रह पाते हैं। श्वास क्रिया भी होती रहती है। मूर्त का संबंध बना रहता है। एक मूर्त शरीर छूटता है और दूसरा मूर्त शरीर प्राप्त हो जाता है। बंधन बना ही रहता है। बंधन मूर्त का है। मूर्त को देखने जानने से है। मूर्त से संबंध बनाने से है। कभी हम मूर्त के साथ नाना संबंध बना लेते हैं। उनके स्वामी बन जाते हैं, उनके कर्ता बन जाते हैं, उनके भोक्ता बन जाते हैं। मुख के भीतर जिह्वा, तालु, कंठ, ठुड्डी, पूरा चेहरा, गर्दन, सीना, बायां भाग, दायां भाग, सीने के मध्य में मन का स्थान,
पेट, नाभि स्थल, धड़ का पूरा आगे का भाग, पीठ पर आइए, बायां कंधा, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक, दायां कंधा, कंधे का पिछला भाग, कंधे से अंगुलियों के अग्रभाग तक दाहिनी भुजा, यह शरीर में ही बने रहने का उत्तम प्रयास है, परमात्मा होने का प्रयास है, पूर्ण सुख पाने का प्रयास है, पूर्ण स्वास्थ्य पाने का प्रयास है, मूर्त के परावलंबन से मुक्त होने का प्रयास है। दाहिनी हथेली, पांचों उंगलियां, सुख की जैसे भी संवेदना मिले स्वीकार करना है, कुछ विकल्प नहीं करना है। स्वानुभव से बाह्य उपलब्धियों की इच्छा नहीं करना है, केवल अतीन्द्रिय सुख को भोगना है, वही उत्तम भोग है, निरापद भोग है। दाहिना अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, छोटी अंगुली, पांचों अंगुलियां, अंगुलियों का अग्रभाग, निचला भाग, हथेली का पिछला भाग, कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा। परमात्मा अनंत काल तक अपने शरीर में ही स्थित रहेंगे, अनंत काल सुख को ही भोगेंगे। हम भी अपने में स्थित रहेंगे तो सदा सुखी रहेंगे, अपने उत्तम काया में, अपने दिव्य काया में। पुनः पुनः यही काम करना है। जब परमात्मा केवल अपने संवेदन से रहते हैं तो हमें भी अपने संवेदन से ही रहना है, वही उनके चरण चंचरी होना है। अपने ध्यान को
अपने दाहिने पैर पर लाइए। पगतली, पांचों उंगलियां। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। अंगुलियों का अग्रभाग, हथेली का पिछला भाग। क्रम अक्रम किसी भी अपने भाग पर आइए। अंतर में स्थित होने का कोई नियम नहीं, बस अंतर में रहना है, अपने किसी भाग पर रहना है। दाहिना पैर, पगतली, पांचों उंगलियां। अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। एड़ी, टखना, टखने से घुटने तक निचला पैर। घुटना, जंघा, पूरा दायां पैर। बायां पैर, बाईं पगतली, पांचों उंगलियां। अंगूठा, बाएं पैर की एड़ी। टखना, टखने से घुटने तक निचला पैर। घुटना, जंघा, पूरा बायां पैर। पूरा दायां पैर। अपनी सर्वांग मूर्ति। अभी हम मनुष्याकार हैं और यह आकार सर्वांग सुखमय है, सुख स्वभावी है। इसी से जुड़कर रहना है। बाह्य किसी पदार्थ से जुड़ने से उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं है। बाह्य जगत से विभक्त ही रहना है। सिर से पैरों तक अपने इस दिव्य स्वरूप से युक्त रहकर परमात्म देव हो जाना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।